Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of Gyan Nirmal and director of Nirmal Public School. ये क्लास हमारे क्लास 5 के बच्चों के लिए है। पहला लेसन मैंने शुरू किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहली क्लास में मैंने बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट। तो किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन के तरीके क्या होते हैं, तो सिंपली हम कहें कि बेटा जो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये क्या है, एक हिबिस्कस का फ्लावर है, ये एक रोज फ्लावर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर हम फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। तो अगर हम किसी भी फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें, मैंने कहा था कि मेरे जो क्लास 5 के बच्चे हैं वो ये वीडियो देखें तो अपने साथ एक हिबिस्कस का फ्लावर जरूर रख लें। तो अगर हम फ्लावर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसमें द पार्ट ऑफ फ्लावर, थोड़ा सा मैं रीडिंग कर दे रहा हूँ, फिर बाकी मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता दे रहा हूँ। तो मेरे साथ बुक ओपन करें, पेज नंबर 4। दिस पिक्चर शो you hibiscus flower. Its outer color parts are called petals. The petals may be white or colored. Flowers like hibiscus and rose may be seen in many different colors. The petals of a rose have a pleasant smell or fragrance, and some flowers are fragrant, other are not. The color and smell of a flower attract insect to eat, and these insects help in the flower to become fruit. At the base of bottom of flower, you will find the green sepals, and they look like tiny leaves, and they protect the flower when it is a bud, and as bud opens up, the sepals curl back and form a cup, and the whole flower is attached to the stem by a stalk. And have you seen tiny parts of flower covered with a yellow powder, and these tiny parts are the anthers are pollen boxes. The yellow powder is called pollen, and each parts are the anther are pollen boxes. Okay, the yellow powder is called pollen, and each anther is on a very thin stalk called a filament. Together the anther and the filament are called the stamen. मैं आपके लिए बुक थोड़ा रीड करता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं ऐसे नीचों को समझिए। अब मैं एक फ्लावर लेता हूँ। देखिए, कोई भी फ्लावर होगा तो वो अटैच किससे होगा, एक कह सकते हैं कि ये एक सिलेंडर का स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब नुमा एक स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम लोग स्टाक कहते हैं। यानी द फ्लावर विच इज अटैच विद स्टेम, ये फ्लावर किसी स्टेम से अटैच होगा, तो ये जो लंबा वाला पोर्शन है बेटा, ये क्या कहलाएगा, आपका स्टाक कहलाएगा। ये वाला, ये रोज फ्लावर में देखो, ये लंबा वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, स्टाक कहलाएगा। स्टाक को अगर हटाओगे तो होल फ्लावर इज सिचुएटेड ए बेस, जिसको हम लोग थैलमस बोलेंगे, ये पेडिसल बोलेंगे। यानी पूरा का पूरा फ्लावर एक बेस पे क्या करता है, वियर करता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेडिसल बोलेंगे। अब फ्लावर के बाद कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये हिबिस्कस का फ्लावर है, तो इसमें एक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग ब्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ब्रैक्ट। जिस फ्लावर में ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगे, ये जो मैं एक एक पार्ट ये तोड़ रहा हूँ, जिस पार्ट में ये ब्रैक्ट रोए जैसे स्ट्रक्चर होंगे, उन्हें हम ब्रैक्टियोर फ्लावर बोलेंगे। ब्रैक्ट के बाद अगर आप देखोगे तो एक ग्रीन कलर की होल्स होती है, और ये पूरे ग्रीन कलर्स की होल्स को हम लोग कैलिक्स बोलेंगे। एक पार्ट इसका हटाएंगे, और कैलिक्स की एक यूनिट को हम लोग सेपल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे। एंड दीज कैलिक्स आर सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बड कंडीशन। ये जो होते हैं जब बड होता है फ्लावर का, उसमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे पेटल्स जुड़े हुए हैं इन केस में हिबिस्कस में, तो जब जुड़े होंगे तो उसे हम लोग गैमोसेपलस बोलेंगे। यानी सेपल्स जुड़े हैं, गैमो मीन्स कनेक्ट हुआ, गैमोसेपलस बोलेंगे। लेकिन यहाँ के सेपल्स यूनाइट नहीं है, अलग अलग है। अगर आप रोज में देखोगे तो ये अलग अलग पार्ट आप अलग कर सकते हो। तो यहाँ के जो कह सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे सब अलग अलग सेपल्स क्या है, अलग अलग हैं। तो अगर यहाँ के सेपल्स अलग अलग हैं तो इसे पॉलीसेपलस कंडीशन बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हिबिस्कस प्लांट से सेपल्स को हटा देते हैं। आप लोग भी मेरे साथ हटाइए, अगर फ्लावर ले रहे हो तो सेपल्स को आप हटाइए। सेपल्स को हटाने के बाद, सॉरी ये पूरा का पूरा स्टाक मुझसे हट गया, जब आप सेपल्स को हटा दोगे, ठीक है ना, तो आपका एक ग्रीन कलरफुल हॉल्स होगी, और जो कलरफुल हॉल्स होगी उसे बोलेंगे करोला, और इसकी एक यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स। ये क्या है, एक पेटल्स। रेड कलर का है, ये क्या है, पेटल्स।
ये क्या है, पेटल्स। अगर पेटल्स ये अलग अलग हैं तो पॉलीपेटलस जुड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस बोलेंगे। इसका काम क्या होता है, इट इज सोई इन नेचर, और कभी कभी फ्रेग्रेंस आती है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि किसमें मदद करेंगे, पॉलिनेशन में। अब बचा क्या इस पूरे फ्लावर को देखेंगे, ठीक है। अब मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, ये एक इस पे आप देखेंगे तो आपको गुच्छे के रूप में यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये गुच्छे के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं इसको एंड्रोशियम बोलेंगे, और एंड्रोशियम का एक यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग, एंथर्स बोलेंगे, ठीक है। अब जब एंथर की स्ट्रक्चर स्टेमन्स बोलेंगे, सॉरी, इसकी एक यूनिट, ये जो एक डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे, स्टेमन। स्टेमन के अब अपर पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, एंथर बोलेंगे। उसमें एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसको पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। जो डंडी नुमा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाक बोलेंगे। और ये पूरे के पूरे जो फिलामेंट बोलेंगे या स्टाक बोलेंगे, ये पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि स्टेमन्स है वो कहाँ पे लगे हुए हैं, ये पूरे की पूरी आप कह सकते हो कि एक पोलन ट्यूब का काम करेगा, ठीक है, बात समझ में आए, स्टाइल का काम करेगा। इसके जो फ्रंट का जो स्ट्रक्चर होता है और ये पूरी ट्यूब और ये पूरा बेस मिला करके फीमेल रिप्रोडक्टिव होगा। स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गैनोशियम बोलेंगे। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम की एक यूनिट को, ये जो पाउडर जैसे इन सब को हटाओगे ये सभी एक एक यूनिट क्या कहलाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। ऊपर जो डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है उसको अगर देखोगे तो आपका एंथर कहलाएगा, और उसी में क्या भरे होंगे, आपके पोलन ग्रेन। इनको हटाने के बाद आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरी तरह से बच जाएगा। तो ये ऊपर वाला भाग कहलाएगा स्टिग्मा, ये बीच वाला भाग स्टाइल, और नीचे जो फूला हुआ भाग कहलाता है इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 पार्ट हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, और मेल के कितने पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट। बात समझ में आए। और एंथर के अंदर क्या भरे होंगे, पोलन ग्रेन्स भरे होंगे। तो ये था। इसी तरह अगर आप रोज फ्लावर देखो तो ये आपका पेडिसिल हो गया, ये आपका क्या हो गया, कह सकते हैं सेपल्स हो गए, और ये जो फ्लावर के कलर हैं ये आपके सारे क्या हो गए, पेटल्स हो गए। तो इन फ्लावर को लेकर के आज एक स्टडी करिएगा, और आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे हिबिस्कस प्लांट के डायग्राम बने हुए हैं। इन डायग्राम को आपको अपनी बुक पे आज आपको ड्रा कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम फ्लावर टू फ्रूट, और कुछ बातें आपको व्हाइट बोर्ड पे नोट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी हमारे क्लास 5 के बच्चे होंगे, आज आपका वर्क क्या है कि ये बुक में जो भी आपका ये बना हुआ पिक्चर, इन दोनों पिक्चर को आपको अपनी कॉपी पे ड्रा कर लेना है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।